ग्लोबल सिटी में पावर फेलियर होना यानी बिजली का जाना एक आम सी बात हो गई है। और जिस तरह से कल हमने न्यूज किया था, खबरें दिखाई थी लोगों के सामने कि किस तरह से आप देख सकते हैं ग्लोबल सिटी में पूरी रात लाइट नहीं रही, सवेरे लाइट है उसके बाद भी आती जाती रही। और अब भी यहाँ पर इसी तरह से फिर माहौल बन गया है, यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली कटौती हो चुकी है। एमएससीबी का वही जवाब, ओवरलोडिंग, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर ट्रांसफार्मर चला गया, रोज का रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन आपको ये बताऊं, ये बात इतनी आसान नहीं है, बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि लोगों के यहाँ पर पेशेंट्स होते हैं और छोटे बच्चे हैं, लोगों को जो स्कूल जाना है। आज भी मैं आपको बता दूं, कल बिजली नहीं होने की वजह से आज बहुत से लोग जो है वो ऑफिसेज नहीं जा पाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बहुत परेशानी रही। आज भी वही हालत हो रही है। अगर लगातार इस तरह से रहेगी तो लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। हमारे साथ है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब, जिन्होंने कल भी जो है एक बुलंद आवाज उठाई थी कि लोगों के लिए ये बिजली कटौती बहुत घातक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक फंडामेंटल राइट है। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? फिर एक बार वही हालत हो गई है सर। ये हालत और आगे बिगड़ने वाली है अगर इस पे कुछ सुधार नहीं किया गया। और सुधार तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि ये इंतजाम गर्मी आने से पहले किए जाते हैं, जो कि एमएससीडीसी ने नहीं किए। ठीक है। और बिल्डर ने कि मैं आपको बात बता दूं, लोग यहाँ पे जैसे कि आपने बाजू में एक ब्लू कलर करके बिल्डिंग है, 1-1 करोड़ का फ्लैट है, आज उनकी पूरी पब्लिक रास्ते पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके पास डीजल नहीं है। तो लोग ऊपर नीचे, जो आप 20-20 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऊपर नीचे जाएंगे कैसा? एक बात। दूसरी बात, 2-2 साल का मेंटेनेंस उसने एडवांस लेकर रखा हुआ है, तो भी पब्लिक को उसने अभी तक डीजल नहीं दिया हुआ है। महावितरण की अगर हम बात करें सर, तो इतना कर हमसे वो वसूल रही है और इतना महंगा बिल हमसे वसूल रही है, उसके बाद भी हमको लाइट नहीं दे पा रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5-5 हजार 6-6 हजार लाइट बिल आता है लोगों का यहाँ पे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा लोगों को ग्लोबल सिटी से लूटा जा रहा है इस वक्त। और उसके बाद भी हालत क्या है? ये है कि रात रात भर रास्ते में बैठ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पब्लिक देखिए किस तरीके से रास्ते पर बैठी है, बच्चों को लेकर लोग घूम रहे। क्या गलती है हमारी? हम लोग यहाँ 50 लाख का 1 करोड़ का फ्लैट इसलिए खरीदा, 15-15 हजार भाड़े हम लोग इसलिए भर रहे हैं कि हम लोग इस रास्ते पे बैठे। क्या गलती है हमारी? यहाँ के जो नगर सेवक है, पहली बात तो एक ही नगर सेवक है जो यहाँ पे घूम रही है, बाकी एक पे जो 3 फ्री आते हैं वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। हाँ, 3 फ्री है ना। 4 नगर सेवक, एक प्रैक वार्ड। यस बिल्कुल, 4 नगर सेवक है, तो चारों कहाँ है? एक ही मैडम है, वो घूम रही है। उनसे सवाल पूछो तो बेचारे के पास जवाब नहीं है। वो बोल रहे कि हमने मीटिंग की। अरे अब मीटिंग क्यों? पहले कहाँ थे आप लोग? और इतना परमिशन जो मिल रहा है नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इतना जो परमिशन वसई विरार महानगर पालिका दे रही है, तो क्या ये बात महावितरण को पता नहीं है कि इतनी बिल्डिंग्स अभी और एग्जिस्टिंग है और आने वाली भी है? लोग आएंगे तो एसी, फ्रिज वगैरह सब तो खरीदेंगे ही। तो क्या महावितरण ये सोच रही है कि पुराने ही सब सिस्टम पे आगे चलता रहेगा? सर, ये इतनी जो बिल्डिंगें बन रही है, ये मीटर्स लगा रहे हैं इसमें अंबानी अडानी के, तो आप कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा है? महावितरण वालों को पता है ना आपको कितने मीटर आपने लगाया अंबानी अडानी के? स्मार्ट मीटर्स लगे। स्मार्ट मीटर। अब तो मीटर ऐसे लग गए, पहले तो वसूली वाले आते तो लाइट कट गए थे, अब तो जरूरत ही नहीं है। अब तो आपके मीटर में उन्होंने वसूली वाले बिठा दिया है, इधर आपका डेट निकला बंद, फिर आप जाओ पैसा भरो, फिर वो वापस चालू करेंगे। मतलब हर तरीके से जनता को सिर्फ लूटने का काम, परेशान करने का काम यहाँ पर हो रहा है। और ये मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ लाइट जाने पे रास्ते पे उतरोगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। अगर आपके लिए कोई खड़ा हो रहा है, आवाज उठा रहा है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, तब जाके ये सब सुधरेगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे लाइट जाएगी, हम वहां जाके चिल्लाएंगे और कुछ होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। कल रात को जब तकलीफ आई, सब उतरे, चिल्लाए, लाइट आई, वापस सब घर पे चले गए। मैंने सबसे आवेदन किया, आप लोग सब आइए, साथ जुड़िए। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आपका और मेरा मुद्दा है। यहाँ हम लोग रह रहे, तकलीफें हम लोग झेल रहे, बाकी सब लोग एसी में सो रहे। आप और हम तकलीफें झेल रहे, तो आपको और हमको इसके लिए लड़ना है। तो आप पॉलिटिकल मत देखिए, ये आपका हमारे घर की समस्या है, इसके लिए हम ही को लड़ना है। ना कोई नगर सेवक आने वाला है, ना कोई एमएलए आने वाला है। आप और हमें लड़ना है, तो आप चलिए हमारे साथ जुड़िए और इस मुद्दे को हल करेंगे मिलकर। और जल्दी देखिए आप, इसका हल होगा, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे तब। अब हमारे साथ में ग्लोबल सिटी के यहीं के रहवासी किशोर जी हैं, इनसे बात करेंगे। अब हम यहाँ पर यहीं के रहवासी एल एवेन्यू के रहवासी अरशद शिंदे जी से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या वो तकलीफ झेल रहे, क्या समस्याएं झेल रहे। कालपासून आपल्याकडे इकडे लाईट नाही आहे, आपण काल गेले होते महावितरण मध्ये, काय झालेलं आणि आज परत हे कसं काय? काल आम्ही एमएससीबीच्या ऑफिसमध्ये गेलो होतो. जसं की आम्ही बघितलं की आम्हाला असं वाटतंय की सामान्य जनतेला फक्त लुटायचं काम इकडे चालू आहे. ग्लोबल सिटी विरार वेस्टमध्ये आजपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये जनतेनेच सोसलेलं आहे. कोणतेही पॉलिटिकल विषय असो, रस्ते असो, लाईट असो, पाणी असो, त्याच्यामध्ये प्रत्येक जणाला त्रास झालेलाच आहे. म्हणजे रहिवाशांनाच त्रास आहे. कोणतेही राजकीय नेते जे बाहेरून आज इकडे येऊन नगरसेवक वगैरे झालेले आहेत, काही स्थानिक पण आहेत विरारमधले, काही बाहेरचेही लोक आहेत, त्यांचा आम्हाला ज्या पद्धतीने सहकार्य हवा रस्त्यांमध्ये, लाईटमध्ये, पाण्यामध्ये, तसं काहीच झालेलं नाही आहे.
थोडंफार पाणी काही सूर्या डॅम मधून जे आता वितरण झालेलं आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला पाणी भेटलेलं आहे, पण लाईटीची काही समस्या आहे. आता जसं 2 दिवस झाले की दररोज रात्री लाईट जात आहे, पूर्ण रात्री पूर्ण रात्रभर लाईट. कालही संध्याकाळी 7 ते 8 वाजायच्या सुमारास हळूहळू एक प्रभागाचे लाईट गेले. त्यानंतर आम्हाला ग्लोबल सिटी प्रभाग 2 मध्ये संपूर्ण सकाळी 6 वाजेपर्यंत बिलकुल लाईट नव्हते. प्रत्येक नागरिक त्रस्त झालेला आहे, सामान्य माणसांना त्रास आहे. हे फक्त ग्लोबल सिटीलाच का? आता ग्लोबल सिटी मध्ये ओव्हरलोड ग्लोबल सिटी मध्ये होतो का? ग्लोबल सिटी मध्ये असं त्यांचं म्हणणं आहे MSEB वाल्यांचं की जास्त लोकांनी AC जाळले, जास्त लोक लाईट यूज करतात, त्यामुळं जी वायर आहे जी कनेक्शन येते नालासोपाऱ्यावरून त्या वायरीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम फॉल्ट सापडला त्यांना. म्हणजे पूर्ण विरार मध्ये जे लोक फक्त ग्लोबल सिटीचीच लाईट गेली होती. ओव्हरलोड आहे हो. आणि पूर्ण विरार ओव्हरलोड नाही. नाही, विरार मध्ये सगळीकडे लाईट होती, प्रत्येक जागी लाईट होती. प्रत्येक ठिकाणी काल लाईट होती. फक्त HTL आणि आपलं ग्लोबल सिटी, HTL ची तर लाईट तात्पुरता आली होती. आता HDL पण लाईट हो हो, होती. काल होती. पण ग्लोबल सिटी, रुस्तमजी अव्हेन्यू L असो, J असो, H असो, रुस्तमजीचा जेवढा प्लॉट आहे तो संपूर्ण काल लाईट गेलेली होती. अच्छा, एक विचारायचं होतं, जेव्हा आपण आपले जे मान्य आमदार आहेत, इकडचे जे नगरसेवक आहेत यांच्याबद्दल बोलतायत, तर आपल्याला आमदार साहेब येऊन भेटलेले आहे का? म्हणजे आपल्याला म्हणजे असं नाही, आपल्या एरियामध्ये आपल्या क्षेत्रामध्ये आमदार साहेब आलेले आहेत का? काल जसं आम्ही काल रात्री तिथे गेलो, रात्री 12 वाजल्यापासून तर सकाळी 5 वाजेपर्यंत मी स्वतः तिकडे होतो. सानवीताई यंदे नगरसेवक आहेत, ते तिथे आले होते आणि त्यांच्या सहकार्यामध्ये बाकीचं काम झालेलं आहे. बाकीचे 3 नगरसेवक होते ते तिथे आले नव्हते. आणि आमचं असं म्हणणं होतं की लाईट ही प्रभागाची गेली होती, प्रभागामध्येच 2 नंबर मध्ये ग्लोबल सिटी येते, तर 4 नगरसेवक आम्हाला तिकडे उपलब्ध हवे होते. कारण की त्यांनाही कोणाच्या ना कोणाचे फोन गेले असतील आणि त्यांना सांगितलं असेल लोकांनी की लाईट गेलेली आहे, पण बाकीचे 3 नगरसेवक आले नव्हते. सानवीताई यंदे तिथे आले आणि त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने काम करून घेतलं आणि काल सकाळी 6 वाजता लाईट आली. MSEB चे अधिकारी पण तिथे होते, पण त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं. ते फक्त काहीतरी अफवा करणे आणि काहीतरी खोटं बोलून कसं तरी वेळ काढण्याचं काम करत होते. 12 काल तेच झालेलं आहे. आणि 12 वाजल्यापासून तर 2 वाजेपर्यंत जिथं खोदकाम चालू केलं होतं त्यांनी तिथं काम नाही केलं, त्यांनी फक्त खोदकाम केलं होतं. पण आम्ही सगळे तिकडे गेलो, सानवीताई नगरसेवक पण आले होते, तेव्हा त्यांनी तिथं काम चालू केलं. 6 लोक मजूर होते. रात्रीपर्यंत त्यांना माहितच नव्हतं की 3 वाजेपर्यंत त्यांना फक्त फॉल्ट काय आहे, कुठे झालेला आहे ते कळलं होतं त्यांना. 3 वाजल्याच्या नंतर त्यांनी काम चालू केलं आणि सकाळी 6 वाजता लाईट आली. आणि आज परत तेच. आज पुन्हा तेच झालेलं आहे आणि भविष्यातही हेच होईल असं आम्हाला वाटतं. कारण की सामान्य जनतेची फसवणूक, लाईट बिल आपण भरलं नाही, 1 दिवस जास्त झाले की तुरंत लाईट बिल कट होतं, माणसाला परेशानी होती, प्रत्येक माणसाला परेशानी. लावले ते कट करायला येणार पण नाही. आता ह्यांच्यावर पण अशी जी हे ऑफिसर आहेत, ऐसे जो ऑफिसर हैं जो मतलब केयरलेसनेस करते हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पर जो जनता है वो बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, हमको केवी भी बढ़ाना चाहिए, लोड्स भी बढ़ाने चाहिए यहाँ पर, वो सब चीजों में उनका ध्यान नहीं है. तो उनका ध्यान है किधर, किस बात की तनख्वाह है? कल जब हम उनसे बात किए ऑफिसर्स से, तो ऑफिसर्स को सबसे पहले फोन लगाया गया, तब वो बोलते हैं कि आ जाएगी लाइट, काम चालू है. तो कोई ऑफिसर्स नहीं थे, खाली 6 व्यक्ति थे वहाँ पे काम करने वाले, जो मजूर कहते हैं. खाली मजूर लोगों ने वो लाइट रिपेयरिंग किया. कोई किनी करके कोई व्यक्ति थे, हाँ इंजीनियर है, तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे में लाइट आ जाएगी. फिर भी लाइट आने के लिए कम से कम 5 घंटे लग गए थे. तो यही बात है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. तो ये जो ऑफिसर है, अधिकारी है, ये अधिकारियों को कम से कम इस बात की तो चिंता होनी चाहिए कि हम जिस बात का कर वसूल कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं, बिल वसूल कर रहे हैं, उन लोगों को उनकी सुविधा देनी बहुत जरूरी है. यहाँ जो कंज्यूमर्स हैं, यहाँ सभी कंज्यूमर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखेंगे. और यहाँ पर हमारे साथ यहीं के रहवासी हैं. नूर भाई, क्या कहना चाहेंगे? लाइट घड़ी घड़ी जा रही है, कल भी रात भर आप साथ में थे. लाइट तो आज सवेरे आपकी मीटिंग थी जो अटेंड, मैं खुद बता रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि मेरे साथ ही थे रात में. तो आज मीटिंग थी, क्या मीटिंग अटेंड हुई, क्या हुआ? नहीं, मुझे तो ऑफिस जाने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम लोग ये महावितरण के ऑफिस में हम लोग रात भर थे. सुबह 5:30 बजे लाइट आई, लेकिन उससे पहले मुझे निकलना पड़ा अंधेरी के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, और मेरे को तो लेट बहुत हो गया. लेकिन आप ये देखिए कि पूरे सोसाइटी में, बहुत सी सोसाइटी में लाइट्स नहीं है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है रात में, जिसे मैकडोनल्ड्स के आगे आप देखोगे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ पे प्रॉपर लाइट है, और बाकी सारे एरिया में लाइट है. लाइट खाली ग्लोबल सिटी में ही नहीं दी जा रही है.
तो ये भी आरोप है कि लाइट जो है कंस्ट्रक्शन को दी जा रही है और जो लोग रह रहे हैं उनको लाइट नहीं दी जा रही। मैडम क्या मामला हो रहा है ये लाइट? अभी ये देखो, कल भी इतना टाइम गया, कुछ टाइम बता नहीं रहे, कुछ अगर काम करना है बीएमसी वाले को तो दिन भर करो ना, रात को क्यों निकल रहे हैं? हम लोग जॉब से आते हैं इतना ट्रैवलिंग करके। वो तो कहते हैं काम हम निकाल नहीं रहे हैं, लाइट का फॉल्ट कहाँ हो रहा है वही नहीं पता है, वो वही सर्च कर रहे हैं फिर बाद में फॉल्ट उन निकाल। लोगों को क्या फिर मतलब है काम करके, जब उन लोगों को पता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं तो क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो हम जैसे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम बिल भी भर रहे हैं, हाँ, टाइम पे हम टाइम पर सब कुछ कर रहे हैं, बिल वो लोग लाइट कट कर लाइट देते कट हैं, तो क्या मतलब? वो हम लोग इतना टैक्स वगैरह भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सब कुछ तो करना चाहिए ना हम जैसे लोग। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बन रही है मैडम आप देख सकते हैं आसपास में, हम भी अभी नए नए आए हैं, यहाँ पर ये नई बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो ये सारी बिल्डिंग्स है नहीं, लेकिन जो सप्लाई लाइन है वो आज भी बहुत पुरानी है, पर हम ये लोग नया नहीं डाला। कुछ कर नहीं रहे, कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहे, कुछ तो करना चाहिए। जैसे सब लोग बैठे हुए बाहर, इतने बच्चे को लेके सब लोग को तकलीफ हो रहा है, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अभी हमको सुबह उठ के जॉब पे पेशेंट होगा वो। पेशेंट है, छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी हुआ है, वो सब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? वुमेन्स लेडीज, काम करने वाले लेडीज लोग है, सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है फैमिली लोग को, फिर काम पे जाना पड़ता है, जॉब पे ट्रैवलिंग करना पड़ता है, गोरेगांव से वीआर टू गोरेगांव, कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये सब कुछ तो करना चाहिए इस चीज के लिए डीएमसी वाले को। बिल्कुल बिल्कुल, ये आवाज जरूर उठनी चाहिए, ये यहाँ के रहवासियों की आवाज है, जो लोग यहाँ के टैक्स पेयर हैं, ये लोग यहाँ के बिल पेयर हैं, लेकिन इनको इनकी जो सुविधा है जिसके लिए ये पैसे भर रहे हैं वो नहीं मिल रही है। आप आइए और भी यहाँ पर दिखाते हैं आपको, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फैमिलीज यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा ये जो मैदान है ये भरा हुआ है लोगों से। मैडम लाइट कब से नहीं है? बोलिए लाइट कब से नहीं है? कब से लाइट नहीं है? 8 बजे से 8 बजे से नहीं, कल तो मुझे रात लाइट थी 6 बजे आई। 6 बजे आई ना सवेरे, और आज ये वापस 8 बजे से चली गई। तकलीफ हो रही है ना? हो रही है, घर पे छोटे बच्चे होंगे, सब होंगे, ये इस तरीके से लाइट जाएगी तो प्रॉब्लम होती है ना? होती है ना। जी जी जरूर। देखिए यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, खास तौर पे ज्यादातर यहाँ पर महिलाएं, अभी तो काफी जो लोग हैं वो ऑफिस से आए भी नहीं है, अब वो लोग आएंगे उसके बाद की बात कुछ और होगी। अब यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, अभी यंगस्टर से हम पूछते हैं क्या लग रहा है बॉस, लाइट नहीं है? यंगस्टर अंधेरा लग रहा है, ऑफिस से आए, सोने नहीं मिल रहा है। कल भी इसी तरह से हाल था? बेहाल था, हाल नहीं था वो। अगर कल अभी समझ लीजिए कल आपका कोई इम्पोर्टेंट डे हो, फिर आज रात भर दिन भर भी आप जागे हो, फिर आज की रात इस तरीके से, तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे? यहीं सोएंगे, हवा बह रही है, यहीं सोएंगे, और क्या करेंगे? ये हाल कर दिया इन लोगों ने, क्या कर सकते हैं? और सही देखिए इस तरह से जो है लोग परेशान हैं। अब यंगस्टर से भी हमने बात की, यहाँ पर उनका भी यही कहना है कि मतलब एक पूरी रात जाग रहे हैं, फिर पूरा दिन जाग रहे हैं, फिर पूरी रात, इसी तरह से दिन रात जो है वो महावितरण यहाँ पर जो है काफी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, घर छोड़कर घर से नीचे आकर के बैठी हैं। मैडम लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कल पूरी रात नहीं थी, 11 बजे के गई थी, आई सुबह 6 बजे। आज भी अभी 2 घंटा हो गया लाइट नहीं है, हम सब लोग ऐसे नीचे टहल रहे हैं। बच्चे हैं घर पे, सब तो बड़े परेशान हो जाते हो। बच्चे तो सब रो रहे हैं, देखो सब नीचे लेट के, क्या करें? अब वैसे भी ऐसे खुले में बैठना, यहाँ पर मच्छर भी है, प्रॉब्लम्स भी है, और उसके तो है, अब काट तो रहा है, क्या करें? अब कहाँ जाए? बिल्डिंग में बिना इन्वर्टर तो रह ही नहीं सकते, इन्वर्टर भी तो नहीं है, जिसके पास नहीं है वो नीचे बैठा है। तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देना ये काम है महावितरण का, जिस चीज का वो बिल ले रहे हैं, जिस चीज का आपसे पैसे ले रहे हैं। बिल भी इतना भर के आ रहा है, हम लोग बिल टाइम टू टाइम भर रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि बैठे रहो इधर आके, घर काम हम सब छोड़ के, ना खाना बन रहा है ना कुछ नहीं, आके इधर बैठे कैसे हैं। कर पाएंगे? खाना तक नहीं बना है, खाना नहीं बना, हस्बैंड लोग ऑफिस से आ रहे हैं, बताओ खाएंगे क्या? अब पूरा रात वो लोग सोए नहीं, सुबह ऑफिस चले गए, आज भी नहीं सोएंगे तो तबीयत खराब होगी। इसी तरह से ये जो बहुत बड़ी समस्या है, ये लगातार जो है ये जागना पड़ रहा है, पूरी रात, पूरा दिन, पूरी रात, और महावितरण को मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई ख्याल है, अगर ख्याल होता तो वो आज जरूर करते। कुछ लोग यहाँ पर हैं और भी जानेंगे। ये ग्लोबल सिटी का एल एवेन्यू, आपको बता दें सर, लाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुरा हाल है जी, बुरा हाल है हमारा, बुरा हाल है। कल रात को भी ऐसे ही बैठे, हाँ रात को भी ऐसे सवेरे ही, आई थी, सवेरे आई थी, दिन को भी थी थोड़ी देर, तो फिर चली गई 6 बजे। 6 बजे से लाइट ही नहीं है, अब तो नहीं है। नहीं बिल्कुल तो आप कल जागे, फिर आज दिन भर हाँ जागे, बिल्कुल फिर आज बिल्कुल, रात में रात में इससे तो और तबीयत खराब। बुरा हाल है जी, बुरा हाल है, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए बुरा हाल है, बच्चे सब कुछ एक जैसे ही है, तो बुरा हाल है। और उनसे जब पूछा जा रहा है, हम कल रात में वहीं थे, हमने जब उनसे पूछा कि ये क्यों जा रही है लाइट, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने एसी खरीद लिया है, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कंजम्पशन कर लिया है, इसकी वजह से ओवरलोड हो गया और फिर जो लाइन है वो फट गई है। खरीदना ही था, सबने खरीदना ही है, एसी तो है ही, तो गर्मी इतनी भीषण है, गर्मी भीषण है, एसी के बिना काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल, वो क्या चाह रहे हैं कि हम अभी एसी भी ना खरीदें? उनका मतलब ये है कि एसी मत खरीदो, लेकिन एसी के बिना क्या करेंगे आप? और बिल एसी का भरो। हाँ बिल्कुल, अब बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ बिल भी ज्यादा आ रहा है, बिल बहुत ज्यादा, बिल भी ज्यादा आ रहा है।
तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या काहे हो रहा है ये? इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर बिजली है इसकी कटौती हो गई है, क्या क्या समस्याएं आ रही है, ये आवाज हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। अच्छा, तो मैंने हम लोग को बिजली नहीं जलाना चाहिए। जलाना चाहिए, बिल्कुल जलाना चाहिए। महावितरण का कहना है कि ज्यादा लोग आ गए हैं, ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको ओवरलोड होता तो हम लोग अगर हम लोग चले जाए यहाँ से है। महावितरण का तो वही कहना है हैं? कि आप लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग खाना कम खाए, बिजली कम जलाए, हम लोग गर्म में रहे तो उनको खुशी आएगा। और पैसे बराबर देंगे, आप पैसा बराबर कैसे देंगे? बिल भी ज्यादा हो रहा कैसे है। देंगे? वो बिल बढ़ाए तो उनको कोई न रोके, बिल्कुल और हम एसी रखे हमको रोके। यहाँ कहाँ ऐसा चला है? सही बात। और राज किसका है? मेरा है, किसी का नहीं है। ये चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे विदेश हो, राज मेरा है और मेरा चलेगा, किसी नेता उधर का नहीं चलेगा। और किसी ये समाज जो महाराष्ट्र हो या बिहार हो या पंजाब हो या वो कथी कहते हैं तो यूपी हो, ये किसी का नहीं चलेगा, मेरा चलेगा, मेरा राज है। हम सब कुछ भरते हैं, बिल्कुल है ना? टैक्स भर रहे हम हैं, टैक्स भर रहे हैं, भरते हैं बिल्कुल। तो हम सब कुछ यूज करेंगे, आने वाला आके रोक ले। सही बात है, बिल्कुल सही। हम मेरे को देना है ना तो छोड़ दो, लोकतंत्र रहेगा। ये राजतंत्र तुमको नहीं भाया, लोकतंत्र बनाया, तो हम अपना अपना सोच लेंगे, अपना अपना पावर हाउस बना देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये आप समझिए कि जो है हम लाइट भी कम इस्तेमाल करें, हम एसी भी ना लगाएं, हम खाना भी कम खाएं, हम सारी समस्याएं जो है वो पब्लिक जो है, जनता जो है वो ही झेले, और उसके बाद पैसे भी सब वहां पर दे दें इनको। ये इनका कहना है, बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। क्या बोलना चाहेंगे? आप किस बिल्डिंग से हैं वो बताइए पहले। मैं तो रचना टावर से रचना टावर से देखा, यहाँ पे लाइट नहीं है सर, ऐसा घूम रहा था। आपके यहाँ पर लाइट है? नहीं सर, अभी तो लाइट नहीं है फिलहाल। कल थी? नहीं, कल तो सुबह तक गई थी, 6 बजे तक गई थी। यही हाल चल रहा है। महावितरण का कहना है कि लोग ज्यादा हो गए हैं, ओवरलोड हो गया है, तो हम जो है लाइट बिजली नहीं दे सकते। इनको पता नहीं था पहले कि बिल्डिंग बन रही है, सोचना तो उनको है, हमको थोड़ी है। हम तो बिल्डिंग नहीं बना रहे ना, लेकिन झेलना तो अभी को। तो झेलना तो हमको पहले से आज से थोड़ी है, पहले से झेल रहे, अभी भी झेलेंगे। तो इस तरह से जो है ये झेलने वाले जो पैटर्न है, इसको तो कहीं ना कहीं तोड़ना होगा ना। हाँ, ये तो झेलते रहेंगे, आगे भी जनरेशन झेलता रहेगा। पैटर्न को तो तोड़ना है, मगर जनता ही तोड़ेगी, और कौन तोड़ेगी। हम ही जनता है, हम ही को मिलकर आगे 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 इस आवाज पैटर्न को तोड़ना उठाना पड़ेगा, हमको आवाज उठाना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। ये हमको ही बोलना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये लोग ऐसे ही हमको दबाते रहेंगे, ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक होकर आवाज नहीं उठाते। जब तक ये आवाज उनके कानों को तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी सबको मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तो लोग एक हो, आगे बढ़े और चले, तब ये जागेंगे अपनी नींद से। तो ये हाल है ग्लोबल सिटी का। सभी से हमने बात की, जाना इनके क्या क्या व्यूज हैं, क्या क्या उनकी जो समस्याएं हैं वो भी उन्होंने बताई है। और महावितरण ने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा था वो भी हमने इन तक के कन्वे कर दिया। वहां का मैसेज हमने यहाँ पर बता दिया, और इनकी जो राय थी, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो राय थी वो भी हमने सामने रखी है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इस पर आपका क्या कहना है, और देखते रहे तहलका न्यूज़ इंडिया।